हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशाल त्रिपाठी एंड आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10। सो दिस इज द क्वेश्चन। एन अम्ब्रेला हैज 8 ribs which are equally spaced. See figure 12.13. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. ऑलराइट, तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के साथ जो एसोसिएटेड फिगर है जो आपने अपनी एनसीईआरटी में देखी होगी उसको यहां ले आता हूं, दिस वन। ओके, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले इसको समझते हैं। वो कह रहे हैं एक अम्ब्रेला है जिसके 8 रिब्स हैं। रिब्स मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये इसको हम रिब्स बोलते हैं। फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब। ओके, ऐसे ही कितने हैं ये? 8 रिब्स हैं विच आर इक्वली स्पेस्ड, यानी दो रिब्स के बीच में जो स्पेस है वो कांस्टेंट है, मतलब हर रिब्स के बीच में जो स्पेस रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। Assuming umbrella to be flat circle of radius 45 सेंटीमीटर। आप ये मानिए कि सर्कल जो है वो इस तरह का एक फ्लैट सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? 45 सेंटीमीटर। ऑलराइट, देन फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो आपने क्या करना है? आपने एरिया फाइंड करना है। ये जो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में ये जो एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या क्या है इस क्वेश्चन में, प्रॉब्लम क्या क्या आती है बच्चों को, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है, बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि सर हमें एरिया किसका निकालना है, सेक्टर का निकालें या सेगमेंट का निकालें। पहले तो वही एनालिसिस करने में प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, वो ये एज्यूम ही नहीं कर पाते सर सर्कल कैसे देखें, अभी दिखाएंगे आपको। तीसरा जो चैलेंज है वो ये है कि सर ये वाला एंगल कितना होगा फिर, ये भी बताओ। राइट, क्योंकि चाहे सेगमेंट हो चाहे सेक्टर हो, एंगल तो हमें चाहिए ही चाहिए। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को अगर आपको क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। अदरवाइज जो मैथ्स में हमें हमेशा विजुलाइज करना चाहिए, मैं इसको और भी अच्छे से विजुलाइज आपको कर के दिखाता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास जो अम्ब्रेला है वो कुछ इस तरीके का है। ओके, अगर इस तरीके का आपको अम्ब्रेला दिया गया है तो आप इसको इस तरह से ना देखें जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आपने क्या करना है, इस अम्ब्रेला को कहना है भैया जी थोड़ा नीचे हो जाओ, इस तरह से। तो आपने सर्कल जो इस तरह से इसको ऑब्जर्व करना है, तो ये अब आपको एक सर्कुलर शेप में दिखेगा। हालांकि अगर आप इसे देखें, आप ये देखें सर ये साइड बन रही है, ये तो कोई पॉलीगन है, उसको भूल जाओ, उसकी बात नहीं है। बट आप ये अज्यूम करिए एक फ्लैट सर्कल है जिसकी ये फर्स्ट रिब है। ओके, ये सेकंड रिब है, ये थर्ड रिब है, ऐसे करते करते ये फोर्थ रिब है एंड सो ऑन। तो टोटल रिब्स आ रही हैं। और ये अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी शेप बन रही है, ये ऐसे करके, तो हो सकता है आप बोलेंगे ट्राइंगल, उसको अवॉइड करिए, ट्राइंगल नहीं है क्योंकि आप इसे कर्व की फॉर्म में देखेंगे आउटर से। सो ये कौन सी शेप बनेगी? बिल्कुल सही, जैसा कि आप सोच रहे हैं, द आंसर इज सेक्टर की शेप बनेगी ये। तो हमें क्या करना है? एरिया ऑफ सेक्टर ही फाइंड करना है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस क्वेश्चन को कैसे इसे सॉल्व करेंगे हम, अभी 1 मिनट में। चलिए, तो ले आते हैं अपना सॉल्यूशन। सेक्टर ये शेप है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन। गिवन में हमारे पास क्या क्या है? दिस इज रेडियस। ओके, रेडियस ऑफ सर्कल जिसकी वैल्यू दी हुई है, इट इज 45 सेंटीमीटर। ओके, अब ये जो एंगल हमें निकालना है वो कैसे निकालेंगे, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता ही है सर्कल का टोटल एंगल होता है 360, और इस बार ये जो 360 डिग्री एंगल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है? टोटल 8 पार्ट्स में। तो कितना हो जाएगा? दिस इज 360 डिवाइडेड बाय 8। इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 45 डिग्री। डन, बस अब कुछ नहीं करना, आपने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर, ओके, विच इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब क्या करें? सिंपल है, वैल्यूज पुट इन करेंगे और क्या करेंगे। सो चलिए वैल्यूज पुट इन करते हैं यहाँ पे। थीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच? इट इज 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू में 22 अपॉन 7, आर इज 45 इंटू 45। ओके, अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर आप इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे तो दिस इज
1/8 इंटू में 22/7 और 45 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 के साथ, सो दिस इज 2025। ओके, अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसको आप कैंसिल कीजिए। सो ये कितना हो गया 1/4 11/7 2025। ओके, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। यस, अब आप इसको फाइनल आंसर लिख दीजिए अपना। 11 को अगर आप 2025 से करेंगे मल्टीप्लाई, सो दिस विल बी 22275 एंड डिवाइडेड बाय 28 दिस, और यूनिट थी सेंटीमीटर, तो दिस इज एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, जिसको आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। क्लियर? हैप्पी लर्निंग। Hello students, thank you for watching my video. I hope your doubt related to this question is clear now. If it's so, then please like it and share it with your friends. Moreover, don't forget to subscribe my channel for free online maths classes. One more thing, if you are looking for a maths teacher for yourself, then contact details are in a description box. Thank you.